क्षेत्रीय राजनीति में वापस आए हैं। घर वापसी कैसी लगी? ये जो जज्बा और जो काबिलियत मुझ में आई, ये इसी मिट्टी की तो है, इसी मिट्टी की देन है। राजस्थान में बीजेपी बहुत पीछे है, ऐसे में दिल्ली से लोग भेजे जा रहे हैं। कि हम वो घमंड वाले लोग नहीं है कि हम एक ऐसे ओहदे में बैठे हैं तो नीचे देखते हैं, हम ऐसे उसमें नहीं है। राज्यपाल जी आपके साथ विचार करें। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि राज्यपाल जी के साथ हम तो खुद रहे जी। पिछले 10 साल। चुनौती तो है, जहां फ्री बांटा है वहां पर अब जनता क्या फ्रीशिप को चुनेगी या आपके दिए हुए विजन को? कहाँ वापस आ सकते हैं? राजस्थान के स्वाभिमान को खरीदने चलेंगे? कांग्रेस जो नारा दे रही है ना, कांग्रेस दिल से, वो कांग्रेस दिल से नहीं, जनता बोल रही है कांग्रेस बिल से काम करती है। रेट लिस्ट, हर चीज की रेट लिस्ट है। ये पेपर लीक का जो पैसा था कौन सी अकेडमीज में जा रहा था? जो अकेडमीज हैं जिनकी सतर्क हो जाइए, हम आ रहे हैं। राजस्थान की सियासत अब नए रंग ले रही है। मौका उनको भाजपा ने पहले दिया है जिन पर विश्वास जीत का था। एक महत्वपूर्ण सीट राजस्थान के लिहाज से झोटवाड़ा की भी है, जहां पर जयपुर ग्रामीण के सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा है। इनके पास अनुभव केंद्र में बेहतरीन कामकाज का है, साथ ही ग्रामीण जनता के सुख दुख जानने का भी है। कई ऐसी योजनाएं मोदी की टीम में इन्होंने लागू की जो देश भर में लोकप्रिय हुई। एक बार फिर से अपनी घर वापसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सर, वापस उस क्षेत्र में आए हैं जहां आप रहते हैं, निवास करते हैं। विभिन्न आपने अपनी सैन्य सेवाओं की बात करें या खेल के उन उच्च कदमों की या फिर राजनीति के सफर की, इसी धरा ने दिया है और अब क्षेत्रीय राजनीति में वापस आए हैं। घर वापसी कैसी लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान का निवासी होने के नाते, और चाहे खेल हो, चाहे सेना हो, और फिर दोबारा राजनीति हो, अगर मोर्चा हर जगह संभाला तो तिरंगे के लिए, देश के लिए, देश सबसे पहले। लेकिन राजस्थान तो राजस्थान, अपनी मातृभूमि तो हमेशा याद ही रहती है। तो ये जो जज्बा और जो काबिलियत मुझ में आई, ये इसी मिट्टी की तो है, इसी मिट्टी की देन है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर अपार क्षमता है। हमारे युवा हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ऐसा क्यों कि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा अच्छा कर जाता है, मध्य प्रदेश अच्छा कर जाता है, और जहां से पूरी की पूरी कार्गो रूट निकल रही है वो राजस्थान पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो अमृत काल की जो कल्पना करी है देश के लिए, उसमें वो राजस्थान को भागीदार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राजस्थान पूरी उनकी ताकत के साथ आगे बढ़े और उन प्रमुख राज्यों में से हो जाए जो देश के हैं। सर, राजस्थान के लिहाज से आप मोदी टीम की महत्वपूर्ण ताकत रहे हैं। अब मौका दिया गया है राजस्थान में सांसदों को, और सांसदों को जब मौका दिया है तो विपक्ष को, यानी केंद्र के लिहाज से कांग्रेस को, और राजस्थान में सत्ता पक्ष के लिहाज से अशोक गहलोत को मौका मिल गया है कि राजस्थान में बीजेपी बहुत पीछे है, ऐसे में दिल्ली से लोग भेजे जा रहे हैं। हम गहलोत साहब को संदेश देना चाहते हैं कि हम वो घमंड वाले लोग नहीं हैं कि हम एक ऐसे ओहदे में बैठे हैं तो नीचे देखते हैं, हम ऐसे उसमें नहीं है। हम उस परिवार और उस पार्टी से भी नहीं है जो वंशवाद की राजनीति करती है, यानी मेरा नाम चलेगा और काम नहीं। जो हमारी पार्टी ऐसी है जो साधारण से साधारण कार्यकर्ता हो या कोई मंत्री हो, जिम्मेदारी दे सकती है, जहां पार्टी की एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है इस चुनाव के युद्ध को जीतना। जी। तो हम यहां पर आए हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, मुश्किल सीट हो, कैसी भी सीट हो, उसमें उतर रहे हैं। आपका जो गढ़ है, कांग्रेस जो गढ़ मानती है, उसमें घर में घुस के वहां पर उस जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर आए हैं। तो हम बैकफुट पर नहीं, हम पूरे फ्रंट फुट पर हैं। और पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता आज उनमें एक जोश भर गया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पूरी तरह से इस चुनाव को जीतने के लिए उतर रहे हैं। सर, कोई ऐसा मुद्दा गहलोत जी ने छोड़ा नहीं जिस पर उन्होंने रियायत नहीं दी। इस बार अनुदान इतने मिले हर कदम पे, यहां तक कि मसाले तक किचन में पहुंच गए हैं, महिलाओं के चेहरे पर स्माइल। चुनौती तो है, जहां फ्री बांटा है वहां पर अब
जनता क्या फ्रीशिप को चुनेगी या आपके दिए हुए विजन को? ये तो जनता ज्यादा जानती है कि उन्हें कुछ सामान मिला है या घोषणा मिली है। ये जनता ज्यादा जानती है। जनता ये भी जानती है कि उनके जो मिर्च के और अलग अलग जो मसाले वहां पर पहुंचे वो खाने लायक भी थे या नहीं, ये जनता जानती है अच्छी तरह से। जो मोबाइल फोन मिले वो जनता जानती है, बच के घूम रही है, कहीं फट ना जाए और मुश्किल ना हो जाए। और जो सिलेंडर की बात करी, वो सिलेंडर भी जहां उन्होंने बोला कि हम 500 रुपए में देंगे, प्रधानमंत्री जी ने तो 400 रुपए और कम कर दिया उसके अंदर। 600 रुपए में तो केंद्र सरकार अब पूरा का पूरा सिलेंडर दे रही है, इन्हें तो 100 रुपए में देना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई है पूरे राजस्थान के अंदर, तो महंगाई कैसे कम हो सकती है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है। इन्होंने बोला हम 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां तो नहीं, संविदा पे दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां दी जा रही है। 300 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी के रूप में, ये नौकरी होती है क्या कोई? इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे तो पेपर जो होए उसके बाद एक लीक होए। इन्होंने जो घोषणा भी करी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये घोषणा इनके 5 साल जब खत्म होने वाले थे, जब 2 महीने रह गए और एग्जाम का डर हुआ, तो उन्होंने बोला अरे कुछ ना कुछ तो करना है, तभी करने लगे। जो पीने का पानी जो घर घर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचाना चाहते हैं नल से, जिसके लिए 29,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान सरकार को दे दिए, उसमें से तो इनसे 8,000 ही खर्च हुए, 8,000 करोड़। उसमें भी ईडी का डर कह रहे हैं कि उस 8,000 करोड़ के अंदर भी चोरी कर ली। अरे आप देखिए कई जगह तो राजस्थान में प्याऊ लगाते हैं लोग। इतना शानदार मौका मिला था अशोक गहलोत जी को पुण्य कमाने का, जिसके लिए पूरे साधन भी थे, वहां पे भी लूट मचा दी। लेकिन ये कह रहे हैं राजनीतिक छापे हैं, ये है नहीं, हम तो शुद्ध हैं, साफ है। आपको एक उदाहरण देता हूं, शाहपुरा के अंदर जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है, एक कॉन्ट्रैक्टर जिसकी हैसियत ही नहीं है क्वालिटी रिक्वायर्ड के हिसाब से बड़ा ठेका लेने की, उसको तो 1,000 करोड़ का ठेका मिला हुआ है। जमवा रामगढ़ के अंदर इनके विधायक हैं कांग्रेस के, गोपाल मीणा, उनके वो कांग्रेस के विधायक भी बन गए, उनका परिवार को ठेका भी मिल गया। कि कोई ऊपर से लिखा के लाए हैं क्या कि एक ही परिवार को सब कुछ होगा? सारी काबिलियत वहीं पर ही है। शायद इसीलिए नारा चला है कि भाई गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायकों की खैर नहीं। इसको कैसे लेते हैं? एक और जो इन्होंने कांग्रेस जो नारा दे रही है ना, कांग्रेस दिल से, वो कांग्रेस दिल से नहीं, जनता बोल रही है कांग्रेस बिल से काम करती है। रेट लिस्ट, हर चीज की रेट लिस्ट है। तो इन्होंने तो जो भी करा, घोषणा वीर है। जाते जाते जब 2 घंटे बचे थे आचार संहिता के, तो बोल रहे थे कि जल्दी से 2 घंटे में जनगणना कर दो जी। बोला कि 2 घंटे में हो नहीं सकती, बोला पेपर लाओ, मैं अभी जनगणना उसी पे लिख देता हूं। ये है अशोक गहलोत, जिन्होंने राजस्थान का नाम खराब कर दिया पूरी तरह से। जिस तरह से दुष्कर्म हुए, कहां वापस आ सकते हैं? राजस्थान के स्वाभिमान को खरीदने चले ही है। आखिर आएंगे तो इन सबकी जांच भी होगी क्या? करवाएंगे 100%। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे इनके जो पेपर लीक माफिया है, पेपर लीक की जो इंडस्ट्री है, ये पेपर लीक का जो पैसा था कौन सी एकेडमीज में जा रहा था? जो एकेडमीज है जिनकी, सतर्क हो जाइए, हम आ रहे हैं। डोटासरा जी ने तो जबरदस्त आपने नाम ले लिया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया मैंने तो नाम नहीं लिया, आपने नाम ले दिया। सतर्क हो जाइए, भागना है भाग जाइए, छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी आ रही है, हमेशा सीटों का आंकड़ा होता है। गणित के विद्यार्थी हमेशा आकलन लगाते हैं और राजनीति के विद्यार्थी कहते हैं कि बहुमत के लिए तो जादुई आंकड़ा 101 है, लेकिन ताकत दिखाने के लिए सीटें 200 में से कितनी आ रही है? देखिए, एक फौजी से बात कर रहे हो और एक खिलाड़ी, वो भी शूटर से बात कर रहे हो, तो मुझे तो सिर्फ वो मछली की चिड़िया की जो आंख है वही नजर आती है। तो मैं अभी झोटवाड़ा ही देख रहा हूं और जो मेरे को जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी तरह से झोटवाड़ा में, मेरे को पूरी उम्मीद है कि झोटवाड़ा के जो जितने भी यहाँ के नागरिक, यहाँ के जो मतदाता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मोदी गारंटी है उसमें पूरा विश्वास रखते हैं। और मैंने जो पिछले 9 साल में राजनीति में, उससे पहले खेलों में, उससे पहले सेना में जो कहता हूं, जो करता हूं, तो वो सब जानते हुए उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। छोटा सा एक क्रिस्पी सवाल भी ले लेते हैं और संभवतः तमाम चौक मीडिया के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये सीट मिली है तो यहाँ से पुराने दावेदार रहे हैं, वो थोड़े से नाराज हैं और थोड़े से भी कहूं बहुत ज्यादा। संभवतः पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई कि ये हुआ कैसे। एक युवा चेहरे को दिल्ली से जब भेजा गया है और उनकी नाराजगी है, तो इस पूरी नाराजगी को, इस मसले को नाम दिया गया कि टिकट
समर्थकों की कटी है और पूरे राजस्थान में ऐसा हुआ है। झोटवाड़ा में क्या लगता है, जब आपको चुना गया है और उनको नहीं चुना गया, तो टीम बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़े, उसके लिए क्या कहें? देखिए, हमेशा अपने कप्तान, टीम के कप्तान के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। जब उनकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें विश्वास होना चाहिए। हम गुरुओं पे विश्वास करते हैं, हम कोचेस पे विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के साथ जो वो तय करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ लंबा सोचा होगा, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा सोचा होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं, जहां तक हमारी सोच होती है उनकी सोच वहां से शुरू होती है जी, तो बहुत लंबा सोचते हैं, पहली बात। दूसरा, ये स्वाभाविक सी बात है कि आपने अगर मेहनत करी हो, खूब पैसा खर्च करा हो, या कुछ समय आपकी रेपुटेशन दांव पर हो, तो बुरा तो लगता है, स्वाभाविक है जी। लेकिन कुछ दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जहां राष्ट्र सबसे पहले उनका संकल्प है, तो वो अपने आप मुख्य धारा में आ जाएंगे। राजपाल जी आपके साथ प्रचार करेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि राजपाल जी के साथ हम तो खुद रहे हैं जी। पिछले 10 साल, और हर परिस्थिति के अंदर उनके साथ प्रचार करा है, तो और वो तो एक तरह से उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो राजपाल जी नहीं, हर वो कार्यकर्ता, जैसे मैंने कहा, स्वाभाविक है, अगर उन्होंने मेहनत करी है तो उनका एक बार को तो दिल दुखी होगा ही। खुद की एस्पिरेशन खराब नहीं होती, लेकिन खुद की एस्पिरेशन देश के ऊपर हो, समाज के ऊपर हो, वो खराब होती है। अब आप देख लेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो देश और इस राजस्थान के ऊपर अपनी एस्पिरेशन रखते हैं, वो पता चल जाएगा। बाकी जो बाकी सारे साथ हैं वो अपने आप साथ में आएंगे। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और एक ऐसे कार्यकर्ता जिसने को बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है उसको कार्य मुक्त भी करा जा सकता है, वो भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। अगर मैं अपना उदाहरण दूं, मैं पहले मंत्री था तकरीबन 5 साल, उसके बाद मेरे को मंत्री पद नहीं दिया, लेकिन मेरे काम और उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी हो जिसकी वजह से कार्य मुक्त करा हो सकता है ये जो कार्यकर्ता, जो प्रत्याशी थे, उनको किसी स्ट्रैटेजी की वजह से पीछे रखा हो, लेकिन वो उनकी सोच के ऊपर है। बिल्कुल। तो एक स्पेशल इंटरव्यू राजस्थान चौक पर राजवर्धन सिंह राठौड़ का, केंद्र की राजनीति में राजस्थान की धमक के बाद फिर से घर आए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में जाकर मैसेज उन कार्यों का देने की तैयारी में है जिनके जरिए उन्होंने यहाँ का मान बढ़ाया है। खैर, जनता है, सब जानती है। इतनी सी बात कहते हुए मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा कि आप मतदाता हैं, मत करने अवश्य जाइएगा।